आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। इस वीडियो के बारे में हमें काफ़ी सजेशन आई थी फीमेल्स की तरफ से, तो इसलिए आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। पीसीओएस की जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये आजकल फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं, ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है, मेडिकली कौन सी ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि आप घर में ऐसे कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आप होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी तब्दीलियां ला सकते हैं कि आप जो है वो पीसीओएस से जो है वो निजात हासिल कर सकें। पीसीओएस जो बीमारी है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देती है। जो आपकी जो माहवारी है उसमें बेकायदगी ले आती है। दूसरी ये है कि आपके जो ओवरीज हैं ये उसको इफ़ेक्ट करती है। आपके जो ओवरीज हैं वो मुतासर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लार्ज साइज़ हो जाते हैं, उनमें थैलियाँ जिसे हम सिस्ट कहते हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। हम बात करते हैं पीसीओएस की जो अलामतें हैं उनके बारे में कि मरीज़ को क्या क्या अलामतें होंगी। तो जो पीसीओएस की जो फीमेल्स होती हैं उनमें कॉमन है कि उनको एक्नी हो। एक्नी से मुराद है कि उनके जो फेस है, चेहरा है, उस पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के दाने आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो दाने होते हैं ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो है चेहरे पे आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो पीसीओएस की जो फीमेल्स होती हैं वो शिकायत करती हैं कि उनको हिस्सोटिज़म है। हिस्सोटिज़म से मुराद होता है कि चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों का आ जाना, ऐसे बालों का आना जो कि मोटे होते हैं, यानी कि मर्दों के बालों से जो मुशाबिहत रखते हैं। तो इस तरह जब आपके चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो फीमेल होती है उनके अंदर जो खुद एतमादी की कमी आना शुरू हो जाती है, या सेकेंडली इस तरह होता है कि वो डिप्रेशन की शिकायत होने लग जाती है उन फीमेल्स को। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है वेट गेन या ओपेसिटी, यानी ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उनमें वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाता है या वो मोटापे का शिकार होती हैं। इसके अलावा जो होता है उनको एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, इससे मुराद ये है कि आपको माहवारी जो है वो उसमें बेकायदगी शुरू हो जाती है। माहवारी या तो कम आती है या 2 से 3 माह तक जो माहवारी है वो गैर हासिल रहती है। तो ये सबसे बड़ी वजह है पीसीओएस में, जो फीमेल्स को जो है कॉमनली जो है वो एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया की शिकायत रहती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसी फीमेल्स जिनमें पीसीओएस है उनको जो है हमल में बहुत मुश्किल पेश आती है। हमल जो होता है वो नहीं होता और उनको जो है कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं और जो है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की शिकायत। अलावा जिन ख़वातीन को पीसीओएस की शिकायत रहती है उनमें मिसकैरेजेस भी जो है वो एक कॉमन मसला है कि उनको जो है बार बार हमल ज़ाया होने की शिकायत रहती है, यानी उनका हमल जो है वो नहीं ठहरता। इसके अलावा उनमें चिड़चिड़ापन और जो है उनको बार बार गुस्सा आना, ये भी एक कॉमन उनका सिम्टम है। इसके अलावा उनको एंग्जाइटी रहती है। इसके अलावा वो डिप्रेशन यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो नफ्सियाती बीमारी है उनका भी शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा जो है लॉस ऑफ हेयर ऑन हेड से मुराद ये कि जो उनके सर के बाल होते हैं वो पतले होने लग जाते हैं, थिन हो जाते हैं और वो उनमें जो है हेयर फॉल बहुत कॉमन होता है, सर के बाल पतले होते हैं और वो गिरने लग जाते हैं। इसके अलावा जो है एंडोमेट्रियोसिस, इससे मुराद ये होता है कि या एंडोमेट्रियल कैंसर कि ऐसी ख़वातीन जो होती हैं उनमें ये भी हो सकता है कि उनको रहम या जो यूट्रस उनमें रसूलियाँ वगैरह जो होती हैं उनमें वो ये चीज़ भी आ सकती है। और इसके अलावा जो है उनको रहम के निचले हिस्से में जो है उनको कैंसर होने की भी शिकायत जो है वो आ सकती है। ऐसी ख़वातीन जिनको पीसीओएस की शिकायत रहती है या अगर पीसीओएस को वक्त पे ट्रीट नहीं किया जाता। इसके अलावा पीसीओएस में जो सबसे बड़ा मसला है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। इंसुलिन जो होती है वो बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है और ब्लड में शुगर को नॉर्मल रखती है। अब जिन लोगों को पीसीओएस होता है उनमें एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो क्या करता है कि इंसुलिन को बेअसर कर देता है, यानी इंसुलिन को शुगर पर एक्ट नहीं करने देता या मतलब बेअसर कर देता है कि वो शुगर को ब्लड में नॉर्मल नहीं रख पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में शुगर ज़्यादा होने लग जाती है और इन रिटर्न जो पेशेंट होता है वो शुगर का या डायबिटिक पेशेंट बन जाता है, शुगर का मरीज़ बन जाता है। अगर बात करें कि क्या वजह है कि मतलब जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं इनमें इंट्रोमीट्रियल कार्सिनोमा जो है वो डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है वो पीसीओएस जिन लोगों को होता है एस्ट्रोजन की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एस्ट्रोजन जो है वो बार बार जाके जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसकी वो स्टिमुलेट करता है, उसको ओवर स्टिमुलेट करता है, हाइपर स्टिमुलेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडोमेट्रियोसिस होने लग जाती है, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो जाता है। नॉर्मली जो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के लिए या माहवारी के लिए प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये माहवारी करवाता है प्रोजेस्टेरॉन। अब इस तरह होता है कि नॉर्मली फ़ीमेल्स जो ख़वातीन होती हैं उन सब में जो है थोड़ी सी अमाउंट में जो होता है मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजन जो होता है वो पाया जाता है। अब मसला तब होता है जब पीसीओएस होते हैं जिन ख़वातीन में, उनमें एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है इन रिटर्न
प्रोजेस्टेरॉन को कम कर देते हैं और एस्ट्रोजन को बढ़ा देते हैं। अब जो प्रोजेस्टेरॉन था जो कम इसने कर दिया वो बहुत ज़रूरी था माहवारी करवाने के लिए। तो जब पीसीओएस में ही आपके पास प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट कम हो जाएगी क्योंकि आपके पास मेल हार्मोन ज़्यादा हो गया, उसने रिटर्न जो है प्रोजेस्टेरॉन के अमाउंट को कम कर दिया। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि सारा जो हार्मोनल सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मली नहीं होगा। वही माहवारी में जो है 2 से 3 माह जो है वो गैर हाजिर रहेगी माहवारी, जब होगी तो वो ठीक से नहीं होगी। और क्या होता है, एन ओव्यूलेशन यानी जो एग है वो रिलीज़ नहीं हो पाता। अब अगर आप ओवरीज़ को देखेंगे तो जो ओवरीज़ होती हैं उनके अंदर जो है वो सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम थैलियाँ कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाती हैं। और जो ओवरीज़ होती हैं वो अपने साइज़ से लार्ज होना शुरू हो जाती हैं। लार्ज साइज की ओवरीज़ होती हैं वो सिस्टिक ओवरीज़ होती हैं। तो ये जो है ये नॉर्मली जो है वो पीसीओएस में ये सारा फिनोमेना जो है ये हो रहा। अब हम बात करते हैं कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, कौन से टेस्ट हैं जो कि हम पीसीओएस की तशखीस के लिए कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास एक तो पेशेंट अपनी हिस्ट्री देता है कि उसको क्या क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं, कि उसको पीरियड्स उसके किस तरह इरेगुलर हैं। दूसरे को हमें बताते हैं कि उनको अगर एक्नी है या उनके चेहरे पे जो है गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं या उनको मोटापे की शिकायत है। इसके अलावा जो है फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड स्कैन कर सकते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि ओवरीज लार्ज साइज की होती हैं या ओवरीज में सिस्ट हैं कि नहीं। उसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स को चेक किया जाता है, जिस तरह कि हमने बात की थी कि जो पीसीओएस होते हैं उसमें एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और एफएसएच कम हो जाता है। तो ये सारी जो हार्मोनल टेस्ट हैं ये ब्लड में देखे जाते हैं। और इसके अलावा जो है प्रोलैक्टिन देखा जाता है कि वो इंक्रीज है कि नहीं है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है, लेकिन इसको क्योंकि फीमेल में ये कम अमाउंट में वैसे नॉर्मली होता है, लेकिन पीसीओएस में इसकी अमाउंट बढ़ जाती है तो इसको भी हम लोग ब्लड में चेक करते हैं। इसके अलावा टीएसएच आ जाता है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये थायराइड का टेस्ट है, लेकिन इसको भी हम जो है पीसीओएस में करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट को पीसीओएस है कि नहीं। क्योंकि बाज़ जो मरीज़ होते हैं जिनको थायराइड का इशू होता है तो उन लोगों में भी जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो इसमें हम लोग थायराइड का टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। अब पीसीओएस में जो है वो कौन से हार्मोन्स है जिनका लेवल बढ़ जाता है और कौन से हार्मोन्स है जिनका लेवल कम हो जाता है। तो इसमें एक हार्मोन होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एफएसएच, उसकी अमाउंट कम हो जाती है। इसके साथ एस्ट्रोजन की अमाउंट भी इंक्रीज कर जाती है। जब एलएच इंक्रीज होता है वो ओवरी के थिक एंटरनल सेल्स होते हैं उनको जाग के स्टिमुलेट करता है, वहाँ पर एंड्रोजन बनाता है। यही एंड्रोजन जो होता है ये पेरिफेरल टिश्यू में जाता है, एडिपोज टिश्यू में, वहाँ जाके एरोमेटेज एंजाइम की हेल्प से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एस्ट्रोजन की अमाउंट भी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो वह रिटर्न फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम कर देता है। जब एफएसएच या जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जब वो कम हो जाएगा तो एन ओव्यूलेशन होती है, यानी कि जो एग होता है वो ओवरी से सिक्रीट नहीं होता, यानी अंडा जो है वो नहीं निकलता ओवरी से। जिसके रिटर्न में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको इनफर्टिलिटी की शिकायत रहती है, उनको एनोव्यूलेशन हो जाती है, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो इरेगुलर हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये कैलज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, एस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और एफएसएच की अमाउंट जो है वो कम पड़। अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, ब्लड टेस्ट और पेशेंट की हिस्ट्री के बाद किस तरह डायग्नोस किया जाता है, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बिना पे ये कहा जाता है कि किसी पेशेंट को पीसीओएस है या नहीं है। तो 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले ये कि अगर पेशेंट को ओलिगोमेनोरिया एमेनोरिया है या नहीं, यानी कि पेशेंट का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिलेड है या उसमें मतलब बेकायदगी है या वो ठीक से नहीं है, तो ये पहले एक क्राइटेरिया जिसको देखा जाता है। सेकंड ये कि अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है उसमें देखा जाता है कि ओवरीज जो है उनमें सिस्ट आ रही है, ओवरीज लार्ज साइज की हैं, तो ये सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड नंबर पे देखा जाता है कि इसके साथ कोई जो जुड़ी हुई जो कोई अलामतें मौजूद हैं कि नहीं है, जैसे कि अगर पेशेंट का वेट गेन ज़्यादा यानी मोटापा है या उसके सर से जो है वो बाल जो हैं वो गिर रहे हैं, थिन हो रहे हैं, हेयर फॉल है पेशेंट को, या जो पेशेंट है उसके फेस पे जो है वो अनयूजुअल हेयर ग्रोथ है, यानी कि उनके जो चेहरे पे हैं जो वो बाल आ रहे हैं, या फेस पे जो चेहरे पे अगर आप देखते हैं या पेशेंट को दाने हैं, एक्नी आ गई है, तो ये जितनी भी जुड़ी हुई अलामतें अगर इनमें से कोई एक अलामत है और इसके साथ माहवारी में कोई पेशेंट को इशू आ रहा है या अल्ट्रासाउंड पे सिस्टिक ओवरीज आ रही हैं, तो इनकी बेस पे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं और कहते हैं कि इस पेशेंट को पीसीओएस है कि नहीं। अब इन 3 क्राइटेरिया में से अगर किसी पेशेंट में कोई इनमें से कोई 2 भी मौजूद हैं तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि उनको पीसीओएस हैं। यानी ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है कि अगर आपका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो हेल्दी नहीं है, लाइफस्टाइल हैबिट्स आपके जो है वो अनहेल्दी हैं, यानी कि अगर आप रात को जो है टाइम पर नहीं सोते, सुबह टाइम पर नहीं उठते हैं, या आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप प्रॉपरली वॉक नहीं करते, या आपका इस तरह कि आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं कि जहाँ पे साधन ऑफिस
वर्क है, टेबल वर्क है, आपने बैठना है तो वहाँ और आपकी वॉक वगैरह कम है, ये नहीं आप एक्टिव कम है, तो इस वजह सब इन सब की वजह से क्या हो जाता है कि आपको मोटापा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन रिटर्न जो है पीसीओएस हो सकते हैं। सेकंड ये कि अगर आप अनहेल्दी खाते हैं, यानी आपका जो फूड आप इनटेक ले रहे हैं वो अच्छा नहीं है, मतलब वो खुराक हेल्दी नहीं है, यानी कि अगर आपने कोई पैकेट में जैसे चिप्स वगैरह आ रहे हैं, आप ये चीज़ लेते हैं, फ्रोज़न फूड्स लेते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पीसीओएस करवा सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकेंडली आता है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है जो कि वेरियस कॉजेज़ की वजह से होता है, यानी अगर आपकी नींद पूरी नहीं है या आपको कोई टेंशन है, आपको कोई स्ट्रेस है, कोई भी वजह हो सकती है, तो उस सब की वजह से क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको पीसीओएस के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और अब तक जो रिसर्च की गई है उसमें आया है कि बहुत सारी फैक्टर्स ये कॉज करते हैं, तो जो प्रॉपरली जो इसकी जो रीज़न है वो अब तक जो है वो अननोन। पीसीओएस को ठीक करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपने जो है अपने आप को एक्टिव रखना है, आपने बेवक्त सोना नहीं है, बेवक्त उठना नहीं है, आपने ज़्यादा देर तक सोते नहीं रहना, आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाना, जब टाइम मिलता है आपने चहलकदमी करनी है, आपने कोई ना कोई अपने आप को किसी काम में बिजी रखना है, जो हॉबी आपको पसंद है आपने उसको करना है, ताकि जो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप उसको अवॉइड कर सकें, ताकि आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो और आप जो है वो पीसीओएस की बीमारी से जो है वो आप बच। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि आप कौन सा फ़ैट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ़ैट की दो तरह की किस्में होती हैं, एक होता है हेल्दी फ़ैट जो गुड फ़ैट और एक होता है बैड फ़ैट। तो कोशिश करें कि आप हेल्दी फ़ैट गुड फ़ैट को अपने जो है फूड में यूज़ करें। अब जो हेल्दी फ़ैट है वो आपको ड्राई फ्रूट्स नट्स में मिलते हैं, आपको जो है ये ऑलिव ऑयल फ़िश नट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको ये जो ऑलिव ऑयल है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ैट ऐड होता है, तो आपको इस तरह के जो ऑयल या फ़ैट जो हैं वो अपने फूड में इस्तेमाल करने चाहिए। और कोशिश करें जिन लोगों को पीसीओएस है तो वो जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस तरह की चीज़ वगैरह आ गई, इन सब से जो है आप लोगों ने बचना है, इनको नहीं लेना, क्योंकि ये जो है मज़ीद आपके पीसीओएस को इन्हांस्ड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीसीओएस ना हो या पीसीओएस से ख़ात्मा चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप प्लास्टिक्स के, एलुमिनियम के और जो नॉन स्टिक जो बर्तन हैं उनको इस्तेमाल करना छोड़ दें। सबसे बेहतरीन है कि आप मिट्टी के बर्तन या जो आपके स्टील या जो आयरन के जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, आप उन्हीं को इस्तेमाल करें, क्योंकि जो प्लास्टिक्स, एलुमिनियम, नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो आपको इनको छोड़ना होगा। जिन लोगों को पीसीओएस है उनको चाहिए कि जितने भी जो फ्रोज़न फूड्स आते हैं, जो पैक्ड फूड मार्केट में मिलते हैं, तो आप उनको जितना अवॉइड कर सकते हैं आप उतना अवॉइड करें, उनको ज़्यादा जो है वो यूज़ ना करें। इससे बेहतर है कि आप जो फ्रेश फूड जो हैं वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो मार्केट में स्नैक्स आ रहे हैं ये पैकिंग में आ रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इनको भी अवॉइड करें, आप हेल्दी ईटिंग करें, ये स्नैक्स वगैरह आप इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं और उनको पीसीओएस भी है, तो कोशिश करें कि आप इनको भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें कैफ़ीन ऐड होती है और मज़ीद वो पीसीओएस को इन्हांस करती है, इसमें बढ़ा सकते हैं पीसीओएस के मसले को। अच्छा, इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि जो सिंथेटिक शुगर आती है, चीनी वगैरह आ रही है, आप इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हमारे पास मार्केट में गुड़ आ रहा है, शक्कर आ रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर ये कि आप जितना मीठा जो है अपनी ज़िंदगी से इसको कम कर सकेंगे तो वो आपको पीसीओएस में मददगार साबित होगा, आपको पीसीओएस से बचाएगा। तो लेकिन फिर भी अगर आपने लेना है तो आप ब्राउन शुगर जो कि गुड़ है या हमारे पास शक्कर आती है, आप इस तरह की जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी मार्केट में हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, आप कोशिश करें कि आप इनको ना लें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर ऐड होती है। इसके अलावा हमारे पास जो डबल रोटी आती है जो कि ब्राउन ब्रेड होती है, कोशिश करें वो आप इस्तेमाल करें, ज्वार करें, इस तरह की जो चीज़ें जो हेल्दी हैं आप ये इस्तेमाल करें। जो आपने ब्राउन ब्रेड जो है वो आप लोगों के लिए हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी मार्केट में ब्रेड्स आ रही होती हैं। तो ये सब जो हैं ये आपको पीसीओएस से बचाएंगी। तो जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनको ज़रूरी होता है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वो फ्रेश चीज़ें खाएं। अब हम आपको कुछ ऐसी हेल्दी टिप्स बताएंगे कि अगर आप उनको अपनाते हैं तो आपको जो है वो पीसीओएस बिल्कुल नहीं होंगे। अब जो पीसीओएस है इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, आपने अपना हेल्दी फूड इनटेक करना होता है और बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं जिनको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको पीसीओएस नहीं। पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है वो है एक्सरसाइज। आपने रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, या आप सुबह शाम रोज़ाना जो है वो आप 15 से तकरीबन आधे घंटे की लाजमी वॉक करें, यानी अपने आप को आपने एक्टिव रखना है अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पीसीओएस ना हो, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगे या आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपकी जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन होती है, जो उस वजह से हार्मफुल जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव होने में आसानी होती है, और ये आपको जो एक्सरसाइज है आपके हार्मोनल
हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उनको ठीक करती है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से बचाती है। तो जिसकी वजह से जो है आपको पीसीओएस के जो चांसेस हैं वो उतने ही कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लाजमी एक्सरसाइज करें। पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए एप्पल साइडर विनेगर भी सबसे ज़्यादा जो है मुफीद है। आपने इस तरह करना है कि आपने 2 जो टेबल स्पून है आपने एप्पल साइडर विनेगर लेके आपने ऐड कर देना है इसको आपने 1 कप पानी में, और उसको आप रोज़ाना डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। अब जो एप्पल साइडर विनेगर वाला जो पानी आप इस्तेमाल करेंगे ये बहुत ज़्यादा मुफीद है आपको पीसीओएस से आपको फ़र्क लाने में, इसके पीसीओएस के इलाज के लिए। अब एप्पल साइडर विनेगर हर घर में मौजूद। मेथी दाना या जिसे अंग्रेज़ी में फेनुग्रीक सीड्स कहा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं पीसीओएस के इलाज के लिए। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप जो है थोड़ा सा मेथी दाना लेके या 2 टेबलस्पून मेथी दाना लेके आप इसको 1 कप या 2 कप पानी में जो है आप इसको अच्छे से उबाल लें। और जब 2 कप पानी अगर आप लेते हैं, अगर वो 1 कप उबालते इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए, तो आप उसको रेगुलरली अगर इस्तेमाल करते हो उस पानी को, तो ये भी पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेथी दाना जो है वो पीसीओएस के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद और बेहतरीन ट्रीटमेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये मेथी दाना, ये मैंने पिक्चर अटैच कर दी है। पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन है कि आप रोज़ाना जो स्पीयरमिंट या जो ग्रीन टी है आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये आपके वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल रहती है। पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए जो सबसे बेहतरीन हमारे पास हेल्दी टिप है या जो होम रेमेडी हमारे पास है फ्लैक्स सीड्स। इसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में आलसी के बीज भी कहते हैं। अभी जो आलसी के बीज हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं पीसीओएस के लिए। आपने इस तरह करना है कि आप इनका पाउडर बना के भी रख सकते हैं, और उसको आप जो है 1 कप पानी में डेली आप 1 से 2 स्पून जो है वो उसका पाउडर डाल के आप इसको जो है अगर आप लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। ये आपको पीसीओएस से निजात दिलाती है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर दिया। अब ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, मैंने आपके लिए पिक्चर जो है साथ में अटैच कर दी है। इनको आलसी के बीज कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी। जिन लोगों को पीसीओएस है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, आप जो है फ्रूट को वैसे खाएं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन फ्रूट जूसेस और फ्रूट शेक ज़्यादा ना लें। फ्रूट जूसेस और शेक से बेहतरीन है कि आप वैसे फ्रूट ले लें, क्योंकि जितना आप फ्रूट जूसेस और शेक्स बना के लेंगे, फलों का शेक या जूस आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको वैसे भी मज़ीद शुगर ऐड करनी पड़ती है जो कि ज़्यादा अनहेल्दी है, और उसमें क्या होता है पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं पीसीओएस की ट्रीटमेंट की, कि जिन लोगों को पीसीओएस है उनको मेडिकली किस तरह ट्रीट किया जाता है। तो उनको जो उनको अलामतें आ रही होती हैं तो उसी के इलाज से उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। अब जिन लोगों को एक्ने की शिकायत रहती है पीसीओएस की वजह से, यानी कि मुंह पे जिनको फेस पे दानों की शिकायत रहती है, तो उसके लिए हमारे पास जो है टॉपिकली स्किन क्रीम्स आती हैं रेटिनाइड की, और ओरल टैबलेट्स आती हैं रेटिनॉइड्स की, जो कि पेशेंट को दी जाती हैं। एक्ने ट्रीटमेंट को हम लोग जो है जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है उसमें पूरा इसका ट्रीटमेंट को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब ऐसी फीमेल्स जिनको पीसीओएस की वजह से जो है मेंस्ट्रुअल जो उनका साइकिल है वो इरेगुलर होता है, तो उसके लिए जो है उनको जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो ओसीपी होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, या फिर वो प्रोजेस्टेरोन पिल्स होती हैं। तो अब जो एक आप देख रहे होंगे लिक्विड टैबलेट प्रीमोलेट हैं, तो ये जो है मोस्टली पेशेंट्स को अक्सर दी जाती हैं ताकि जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको ठीक किया जा सके। और इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे डिफरेंट जो हैं ब्रांड नेम से मेडिसिन आ रही हैं, उनको भी प्रेस्क्राइब किया जाता है, जैसे टैबलेट गैस हो गई। ये जितनी भी मेडिसिन होती हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटीज़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इनको तमाम मेडिसिन को आपने अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक और उनके मशवरे से ही इस्तेमाल करना होता है। ऐसी ख़वातीन जिनको पीसीओएस की वजह से चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए मार्केट में मुख्तलिफ क्रीम्स आ रही हैं, डेप्लेस के नाम से आ रही है, ट्राइकोनिल क्रीम आ रही है। तो इनके अंदर जो एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है इन क्रीम्स में, उसका नाम है ई-फ्लोनेथिन हाइड्रोक्लोराइड। अब इस को जब आप इस वहाँ पे जहाँ पे आपकी हेयर ग्रोथ है वहाँ पे जब आप लगाते हैं, तो वहाँ पे ये हेयर ग्रोथ के प्रोसेस को स्लो कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो है हेयर ग्रोथ जो है वो ख़त्म होती है, कम होना शुरू हो जाती है। अब इसमें जो अदर ऑप्शंस आ रहे हैं हेयर ग्रोथ को जो है ख़त्म करने के लिए, वो लेज़र है, वैक्सिंग है, लोग थ्रेडिंग करते हैं, लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। अब जो क्रीम का बेहतरीन इस्तेमाल है ई-फ्लोनेथिन हाइड्रोक्लोराइड का, वो इस तरह है कि जब आपने अपने लेज़र की वैक्सिंग, थ्रेडिंग या लेज़र किया, तो उसके बाद आप स्मॉल अमाउंट में इस क्रीम को उस जगह पे लगा दें जहाँ पे आपके बाल आते हैं, और जेंटली आप उसको रब कर दें। इस तरह करने से कुछ मंथ्स के बाद वहाँ पे हेयर ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता हेयर ग्रोथ वहाँ पे जो है कम होना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाती है।
इसके अलावा फेशियल हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो है वो बेस्ट एक होम रेमेडी है फटकरी, से फटकरी कहा जाता है। आप फटकरी का पाउडर बना लें और उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके जब आप वैक्सिंग, लेज़र या थ्रेडिंग के बाद जो है जहाँ से आपने हेयर को रिमूव किया आप उसको वहाँ पे जेंटली रब करते रहें। इसमें कुछ अरसे में जो है वहाँ पे भी हेयर ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है। ये ट्राइकोनल क्रीम है, मैंने पिक्चर अटैच कर दी है, जो इसके अंदर फार्मूला है E-फ्लोरोथीन हाइड्रोक्लोराइड जो है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है फेशियल हेयर ग्रोथ के प्रोसेस को स्लो करने के लिए, और ये मुख्तलिफ नाम से मार्केट में आ रही है। इसके अलावा स्पैरोनोलैक्टोन जो है, इसकी टैबलेट्स भी पेशेंट को दी जाती हैं जिनको PCOS होता है, ताकि हिर्सुटिज्म जो अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ है, यानी जो गैर ज़रूरी जो बाल हैं फेस में, उसको कंट्रोल करने के लिए तो ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। ऐसी फ़ीमेल्स जिनको PCOS की वजह से इनफर्टिलिटी है, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनका हमल नहीं हो रहा, तो उसके लिए जो हमारे पास मेडिसिन आती हैं वो क्लोमिफेन है और लेट्रोजोल की मेडिसिन आती हैं। जो लेट्रोजोल जो वो ड्रग ऑफ चॉइस है, आप इसको मतलब आप ऐसे पेशेंट्स को उनको दें कि इन मेडिसिन को और इनको कंसीव करने में मददगार साबित होती हैं। लेकिन इन मेडिसिन के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि ये आपके जो निज़ाम हाज़मी है उसको भी थोड़ा मतलब कुछ हद तक इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा जो है ये पेशेंट की जो ओवरीज होती हैं उसको हाइपर स्टिमुलेशन करती है उनकी, तो इसलिए आपने इसको अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना। जिन लोगों को PCOS की शिकायत रहती है उनमें हमने बात की थी कि उनका शुगर ज़्यादा हो जाता है उनके ब्लड में, और उनको वो डायबिटिक हो जाते हैं, उनको वेट गेन होता है, उनको मोटापे की शिकायत रहती है। तो उसकी जो सबसे बेस्ट टैबलेट आ रही है वो टैबलेट ग्लूकोफेज आ रही है, जो कि हम लोग PCOS के पेशेंट को देते हैं ताकि उनका जो वेट है उसको भी कम किया जा सके, और जो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है, यानी जो उनकी इंसुलिन जो उनकी बॉडी में काम नहीं कर रही, शुगर वो कम नहीं कर रही, तो ये जो ग्लूकोफेज होती है ये हेल्प करती है ब्लड शुगर को नॉर्मल